आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। कश्मीरी विस्थापित, जब ये शब्द आता है तो 1990 का दशक याद आता है। किस तरह से कश्मीरी पंडित जो हैं कश्मीर घाटी से विभिन्न जगहों पे गए थे, उस जुल्म को याद करते हैं। 1990 का दशक। वहीं सरकार द्वारा थोड़ी राहत दी गई थी कि प्रधानमंत्री पैकेज लाया गया था जिसमें कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए, कश्मीर घाटी में वापस भेजा जाए। और उसमें एक क्लॉज था कि कश्मीरी पंडित जो है जो पीएम पैकेज के तहत लगेंगे वो कश्मीर घाटी में ही अपनी सर्विस देंगे जब तक वो नौकरी कर रहे हैं। उसमें यह प्रावधान नहीं था कि वहां से कोई युवा वापस जम्मू ट्रांसफर करवा सकता है या फिर जम्मू से बाहर ट्रांसफर करवा सकता है। मगर एक मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि पीएम पैकेज के तहत लगे युवाओं को जम्मू में ट्रांसफर कराया जाता। अब ये मामला किस तरह से है, सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, क्या ये पूरा मामला है? सबसे पहले सर मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जो हर समय जो है क्या पब्लिक के साथ रहते हैं और हर समय जो पब्लिक का इशू उठाते हैं। और उसके साथ साथ ही मैं थोड़ा सा जो है एक बात बोलना चाहता हूँ। कल जो पार्लियामेंट में प्रियंका चतुर्वेदी ने जो शिवसेना की एक सिपाही है, एक वर्कर है, एक एमपी है, उन्होंने जो कल पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, मैं उनके लिए जो उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, आप अभी जो बात जो चल रही है कश्मीर की बात, कश्मीर के दुश्मन अगर है तो यही लोग हैं जिन्होंने 1990 से लेकर आज तक जो है खाली खूनी खेल खेला है। आप देख सकते हैं कि हम एक सिविल सोसाइटी, एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप, हम लोग जो है आपस में काफी जो है जो दूरियां वहां हुई थी, हम लोग उन्हें जो है उसमें काफी कंप्रोमाइज करने की कोशिश की थी। हमने जो उसको नजदीक लाने की कोशिश की थी, क्योंकि 1990 से लेकर आज तक अब तक जो वहां पर जो सिचुएशन हुई है वो खाली नेताओं की वजह से ही हुई है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से एक सिंपल सी बात जो है क्या एक नेता का जो बच्चा है वो वहां पर एम्प्लॉयमेंट पैकेज में जाता है, उसको जो है यहाँ पर वापस लाया जाता है। लेकिन जो आम नागरिक कश्मीरी पंडित है जो कश्मीर में है उसको जो है उसको वहां पर जो है कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाती है, उसको यहाँ पर नहीं लाया जाता है। क्योंकि ये शुरू से लेकर आज तक जो है 90 से लेकर आज तक जो यही चीज रहा। क्योंकि कश्मीर में अगर उग्रवाद भी उठा है तो उसका भी जिम्मेदार यही लोग है। इस तरीके के नेता जो है ना उसका जिम्मेदार है। क्योंकि तब भी यही चीज होता था, जो बच्चा पढ़ा लिखा होता था, जो एलिजिबल होता था किसी पोस्ट के लिए, उसको नहीं मिलता था। क्योंकि तब भी ये रिजर्वेशन ही चला करती थी। क्योंकि इसका साफ साफ ये लगता है कि आज भी चाहे आप धारा 370 पहले की बात करेंगे या 1990 की बात करें, आज भी वही तानाशाही है जो 1990 से लेकर आज तक चलती रही। तो कोई चेंज नहीं है। मैं आपके किस युवा का ऑर्डर जो है कश्मीर से जम्मू करवाया जा रहा है? ये इनके बेटे हैं, हमारे जो है कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हम जो है कश्मीरी पंडित के लीडर है। अव्वल तो वो कश्मीरी पंडित क्या अव्वल किन की बात कर रहे हैं? ये उनके बच्चे हैं, उनका बच्चे का नाम है वो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। मैं आपको भाई के बच्चे का नाम पारस है। मैं आपको अभी जो है इस पर दे देता हूँ ये नाम। अब कितना इनका अब तो दिल भी नहीं करता है कि इन लोगों का नाम याद रखना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दिल ये मानता नहीं है कि जब ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो जो है इन लोगों को जो है क्या ये जी उसका ऑर्डर है जी, आप ये देख सकते हैं, आप सामने ला सकते हैं, आप ये देख सकते हो जी। तो आपको बता दूं ये किनसे जुड़ा मामला है? ये जी अश्विनी चुरंगू बीजेपी के कहते हैं कि जबकि वो कश्मीर का वफादार नहीं हुए, कश्मीरी पंडित का कौम वफादार नहीं हुए, तो मुझे लगता है बीजेपी का भी वफादार रहेंगे। क्योंकि इन्होंने ये पता नहीं ऊपर किस तरीके से क्या करवा रहे हैं, पैसा खिला के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने अप्रोच से कर रहे हैं, अपने लोगों को तो ये यहाँ पर ये ला रहे हैं। लेकिन जो आम नागरिक कश्मीरी पंडित है उसके लिए कोई सुविधा नहीं। और इधर से ये लोग बोलते हैं कि कश्मीरी मुसलमान जो वहां पर टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी है, वहां मत जाओ। इधर से अपने बच्चों को ला रहे हैं। मुझे लगता है ये खूनी खेल जो है ना फिर ये वहां पर चलाना चाहते हैं। मेहरबानी करके इस चीज को बंद करें जिसकी एम्प्लॉयमेंट पैकेज में है, जो कि आपने बाज़ाब्ता कोर्ट में जो है कोर्ट का एफिडेविट दे रखा है कि जिसमें आपने बाज़ाब्ता रिटर्न दे रखा है कि भाई मैं जो है वहां पर सर्वाइवल करूंगा, अपने मातृभूमि की जो है वहां पर सेवा करूंगा। लेकिन उसके बाद यदि आप यहाँ पर लाते हो तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फिर आप सभी कश्मीरी पंडितों को वापस लाइए, फिर आपकी मर्जी है। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं वो जम्मू में ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं है जी, ऐसा ये खाली अश्विनी चुरंगू ही नहीं है, और भी कई सारे नेता है जो अपने आप को बोलते हैं हम कश्मीरी पंडितों के नेता है। लेकिन उनके भी इस समय भी जो है कई नेताओं की बीवियां यहाँ पर बैठी है और वो यहाँ पर जो है क्या तनख्वाह ले रही है, जबकि उनकी पोस्टिंग जो है कश्मीर में। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने एलजी साहब से, यदि वाकई में आपके पास जरा सा भी ईमानदारी है
अपने मोदी जी से मैं कहता हूं, यदि आपके पास जरा सा भी ईमानदारी है तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। जिस आदमी को यहां पर जितना देर हुआ उसको तनख्वाह बंद किया जाए, वो तनख्वाह जो आरबीआई में डाला जाए गरीब गुरबातों में डालना जाए, क्योंकि ये तनख्वाह उन पे हलाल नहीं है। जो कंडीशन है उस हिसाब से चलना चाहिए था। क्या लगता है पीएम पैकेज के तहत जिनको यहाँ पे लाया जा रहा है, इस तरह से और भी युवा आए हैं अभी तक ये नहीं? जी, ये सिर्फ नेताओं के जो रिश्तेदार है या उनके बच्चे हैं या उनकी बीवियां हैं जो वो जम्मू में उन्होंने अपने अप्रोच से लाए हैं, जबकि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। ये एक बॉन्ड के हिसाब से है कि उनको कश्मीर वैली में ही सर्विस देनी है। इस पे हम आदरणीय मनोज सिन्हा जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पे तत्काल प्रभाव से एक एक्शन लिया जाए, या तो इनको निलंबित किया जाए या तो इनको वापस कश्मीर भेजा जाए। यहाँ बैठ के जो भी एम्प्लॉय अपने अप्रोच से यहाँ जम्मू में एडजस्ट हुआ या बैठ के तनख्वाह खा रहा है, उन पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। तो ये लेटर जो दिया गया है ये किनके द्वारा दिया गया? ये एक प्रेजेंटेशन हुई है बीजेपी के लीडर की, एक प्रेजेंटेशन दी है उसने अपने रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के पास। उन्होंने रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ने सेम प्रेजेंटेशन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है, कोई उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मेरे को एम्प्लॉय चाहिए या इसको ट्रांसफर किया जाए। उस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि अश्विनी श्रृंगू द्वारा हमारे पास प्रेजेंटेशन आई है कि इसके भाई के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स बीमार हैं, इनको यहाँ उनकी रखवाली के लिए, उनकी देखभाल के लिए यहाँ एडजस्ट किया जाए। रिलीफ कमिश्नर की तरफ से कोई अपनी रिकमेंडेशन नहीं है, ये अप्रोच लगा के, प्रेशर लगा के ब्यूरोक्रेट से ये लेटर फॉरवर्ड करवाया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इनके बच्चे ऑलरेडी इन्होंने हाईजैक करके वहां से पैराशूट से यहाँ एडजस्ट करवाया है। वो किस से करवाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से करवाया है, किससे करवाया है वो हमें पता नहीं है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए रूल है और इन नेताओं के लिए रूल नहीं है। इस पे तुरंत से तुरंत एक्शन होना चाहिए। मनोज सिन्हा जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ नेता, जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे, जिनके लोग यहाँ किसी सुपारी से बैठे हैं यहाँ, जो कि नहीं होना चाहिए, उनको तुरंत से तुरंत या तो निलंबित करो या वापस ट्रांसफर कर दो। तो पीएम पैकेज के तहत और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनको घर में परेशानियां हो, वो भी जा सकते हैं रिलीफ कमिश्नर जी के पास और वहां से अपने लिए इस तरह का प्रावधान ले सकते हैं? सर, ऐसा है, जो पीएम पैकेज के अंडर जिनकी जॉब नहीं लगी है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय है जो पिछले 12 साल से कश्मीर में ही है, उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, उनको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। आज की डेट में जो ये बीजेपी की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। खानदानी राज के खिलाफ इनकी जंग थी, वीआईपी कल्चर के खिलाफ इनकी जंग थी। तो J&K में मैं मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी तो वही खानदानी राज है या वीआईपी कल्चर है या इन्फ्लुएंशियल लोग जो जितने भी है, उनके बच्चों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए दूसरा रूल्स बनते हैं। तो इस पे कम से कम एलजी साहब को सोचना चाहिए कि ये इनकी अगर ट्रांसफर हुई, ये कैसे हुई। वो जो 4,500 5,000 हमारे बच्चे वहाँ पे भी है, उनके साथ ना इंसाफी है। वो भी सोचेंगे कि भाई हम कहाँ फंसे, वो भी सोचेंगे कि हमारे बाप क्यों नहीं है बीजेपी में, हमारे बच्चे क्यों नहीं है दूसरी किसी रूलिंग पार्टी में। ये तो एलजी साहब को देखना चाहिए। इनको फौरन से फौरन या तो वापस भेज दो, नहीं तो अगर ये वापस नहीं जा रहे, जितना इन्होंने आज तक जितने सालों का तनख्वाह लिया वो गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए इनसे। तो आपको बता दूं कि पीएम पैकेज से ये जुड़ा मामला, किस तरह से किसी की ट्रांसफर कश्मीर से जम्मू होती है, अगर इस तरह का कोई प्रावधान है तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डर जो है लगातार हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। वो ऑर्डर आखिर क्या है, कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर कश्मीर घाटी से कोई पीएम पैकेज के तहत जाता, अगर वो जम्मू या जम्मू से अलग किसी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, तो बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए, बाकी युवाओं को भी पता चलना चाहिए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठाए। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।